नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 25 वर्षीय मेल जातक हैं और एटा उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि क्या मैं व्यवसाय करूं या नौकरी, क्या करूंगा मैं, और मेरे पास धन की स्थिति कैसी रहेगी और हमारा जीवन कैसा रहेगा। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, इस पाम का विश्लेषण करते हैं। क्योंकि इन्होंने अपनी कुंडली भी भेजी है तो मैं थोड़ी एक नज़र इनकी कुंडली पर भी डालता हूँ। अगर जो हम इनकी कुंडली में देखें तो केतु आगे है, राहु पीछे है, तो जीवन में नेगेटिविटी बनी रहेगी। कुछ न कुछ अनवांटेड परेशानियां इन्हें आती रहेंगी। अगर जो हम देखें शनि बैठे हैं बाद में अगर जो इनकी दृष्टि देखें तो मंगल पर पड़ रही है। जब भी शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति नशाखोरी ऐसे कामों की तरफ जाता है। तो मैं इनसे कहूँगा कि कोई भी ऐसा काम न करें नशाखोरी संबंधित, नहीं तो काफ़ी फंस सकते हैं। क्योंकि सीधी दृष्टि, सातवीं दृष्टि जो पड़ रही है सीधी मंगल पर आ रही है। अब देखते हैं, शुक्र बुध इकट्ठे बैठे हुए हैं। जब भी क्योंकि शुक्र बुध साथ होते हैं तो दोनों अच्छे रहते हैं। अब देखते हैं इसमें, अगर जो हम इन्हें व्यवसाय के हिसाब से देखें तो कर्म भाव में 11 नंबर है। 11 नंबर गिनती पे शनि बैठे हैं 12 पर। जब भी 12 पर ऐसे बैठते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं सभी व्यवसाय करेंगे, भाग्यशाली रहेंगे। व्यवसाय भी वही चुनेंगे जिसमें इन्हें फायदा होगा, और जो भी व्यवसाय चुनेंगे तो न्यूनतम प्रयासों में इन्हें सफलता मिलती जाएगी। और व्यक्ति का भाग्य प्रबल रहता है जब भी यहाँ होता है। अगर जो हम नवमांश कुंडली में, दसमांश कुंडली में देखें दसमांश कुंडली में देखें तो दसमांश कुंडली में 12 लिखा हुआ है। 12 के गुरु हैं, गुरु बैठे हुए हैं 6 नंबर पे। जब 6 नंबर के काम रहते हैं, व्यक्ति ऐसे नौकरी करे उसे फायदा रहता है, व्यापार में बहुत अधिक फायदा नहीं रहता है। इसमें पेशे जो रहते हैं वकालत के रहते हैं, प्रोफेशनल रहता है, मेडिकल विभाग रहता है, और समाज से जुड़ी जो समस्याएं रहती हैं, जो भी रहती हैं, जैसे नेतागिरी है, किसी की पंचायत करना है, ऐसे प्रोफेशन में व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। अगर जो हम इनकी अष्टवर्ग तालिका देखें सबसे चलते भाग्य भाव से। भाग्य भाव में 22 अंक हैं, जो भी 28 से न्यूनतम है, काफ़ी कम है, तो भाग्य इनका थोड़ा कम साथ देगा जीवन में। अगर जो हम कर्म भाव में देखें तो कर्म भाव में भी 24 हैं, तो निश्चित रूप से कर्म भाव भी कम है। अगर जो हम धन भाव को देखें तो यहाँ 26 अंक हैं, 26 भी कम है। लेकिन अगर जो हम खर्च भाव में देखें, खर्च भाव में देखें तो इनके कमाई से खर्चे अधिक रहेंगे। अगर जो यहाँ देखें बचत भाव में तो 25 अंक हैं, कम है, बचत भी उतनी नहीं होगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें शारीरिक भाव में तो 29 अंक हैं, अच्छे अंक हैं। अगर जो भाई बहन पराक्रम में देखें, लड़ाई झगड़ा इनसे के देखें तो ये काफ़ी सशक्त रहेंगे, यहाँ पर 30 अंक हैं। अगर जो हम इनके विलासी जीवन, गाड़ी, घर, इसमें देखें तो 33 अंक बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें शौक भी रहेगा और इनकी प्राप्ति भी इन्हें होती रहेगी। अगर जो हम शिक्षा इनकी देखें, बच्चों की शिक्षा देखें तो 24 अंक हैं, औसत से कम है।
अगर जो रोग रिपुदिन में देखें तो बहुत ज़्यादा है, तो इनके दुश्मन काफ़ी रहेंगे और रोगों की समस्या इनमें लगी रहेगी, इनको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर जो शादी और पार्टनरशिप में देखें तो 33 अंक हैं जो अच्छे माने जाते हैं, इनकी पत्नी से अच्छी बनेगी। और पार्टनरशिप में अगर जो कोई कार्य करेंगे तो इन्हें फायदा इस जीवन में रहेगा। अगर जो हम मृत्यु भाव में देखें तो 23 अंक हैं जो ठीक माने जाएंगे। देखते हैं, अब चलते हैं इनकी पाम पर। अगर जो हम सबसे पहले पाम का कलर देखें तो कलर बिल्कुल गुलाबी है। जब भी गुलाबी कलर होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव और जीवन में उत्तरोत्तर इस जीवन में तरक्की करता है, और जिस अनुपात में कमाता है उसमें खर्च भी करता है, क्योंकि इनके खर्च भाव में अधिक अंक थे तो ये खर्चा भी अच्छा करते रहेंगे। अगर जो उंगलियों को जुड़ाव देखें अच्छा बना हुआ है, धनुषाकार है, व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है और जीवन में जो भी मौके मिलेंगे उनका पूरा फायदा उठाएगा। अंगुलियों का साइज देखें लंबा है। जब भी अंगुलियों का साइज लंबा होता है तो व्यक्ति बहुत बार सोच सोच के काम करता है, कई बार कई चीज़ों को सोचता है उसके बाद भी काम करता है। अगर जो पाम का आकार देखें तो वर्गाकार है। जब भी वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है, भाग दौड़ के कार्य करता है। अगर जो मणिबंध देखें तो मणिबंध स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं 60 साल के बाद इन्हें स्वास्थ्य के लिए परेशानी रहेगी। देखते हैं, अगर जो हम वेल्थ की मणिबंध देखें, धन की देखें तो 35 साल तक इनके पास बहुत धन नहीं रहेगा, लेकिन 35 साल के बाद धन आएगा, आजीवन धन बना रहेगा। अगर जो हम इसमें देखें सुख की लकीर नहीं है, जब सुख की लकीर नहीं होती क्योंकि इनका केतु आगे था कुंडली में और राहु पीछे था तो आपाधापी का जीवन रहता है, क्योंकि ये हार्ट लाइन देखें बहुत चौड़ी है। जब भी हार्ट लाइन चौड़ी होती है तो व्यक्ति का आपाधापी का जीवन, भाग दौड़ का जीवन लगा रहता है। अंगूठे को देखें यहाँ तक होगा, अंगूठा अच्छा है। जब अंगूठा अच्छा होता है तो किसी से मिलोगे तो पर्सनालिटी की तरह मिलोगे। अंगूठा मांसल भी है, अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहेंगे। अगर जो हम बैलेंस देखें तो फर्स्ट बैलेंस सेकंड लगभग बराबर हैं। जब बराबर होते हैं तो किससे क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है, ये आप अच्छे से समझते हैं, और जब किसी को समझाना होता होगा तो आप एक बार में समझा सकते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें तो अंगूठा में नोक नहीं है। जब नोक नहीं होती है तो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है। अगर जो यहाँ पर देखें हड्डी का उभार है, हड्डी का उभार होता है तो कार्य में चपलता रहती है और शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं। तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अनामिका से थोड़ी छोटी है। जब ऐसा होता है तो लेकिन लंबाई काफ़ी है। विवेक और ज्ञान अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्ति रहता है, क्योंकि गुरु पर्वत भी अच्छा है। जब भी गुरु पर्वत अच्छा हो, तर्जनी उंगली सीधी हो तो व्यक्ति विवेकी और ज्ञानी अधिक होता है। अगर जो इसका झुकाव देखें बिल्कुल नहीं है किधर ही, और अगर जो देखें यहाँ लकीरें हैं, क्योंकि व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टि से सोचता है, पूजा पाठ इन कर्म कांडों को वो नहीं मानता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गुरु अच्छा है, सोच अच्छी है। यहाँ पर बुद्ध पर लाइन है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका रहेगा। मध्यमा उंगली देखें, लंबाई लिए है, अच्छी है, बिल्कुल सीधी खड़ी है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली हम देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से थोड़ी बड़ी है। जब थोड़ी बड़ी होती है तो रिस्क लेने की आप में क्षमता तो रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि ये उंगली बराबर है। जब भी बराबर जैसी उंगलियां होती हैं तो व्यक्ति जब भी किसी के सामने जाएगा तो थोड़ी बातचीत ज़्यादा करता है, और अगर जो किसी के साथ बैठा है तो लगातार 1 घंटे बातचीत करे ऐसा लगा रहता है इनके साथ। तो इस पर इन्हें अपनी बातचीत पर अंकुश लगाना होगा। और अगर जो इसका झुकाव देखें हम, झुकाव इसका मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है धन पर मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम
कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली यहाँ तक है। जब कनिष्ठा उंगली ऐसी होती है तो हम कह सकते हैं थोड़ी छोटी है, शायद बराबर ही हो। तो जब ऐसी होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट, याददाश्त में थोड़ा कमज़ोर रहता है। इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर है। जब अनामिका की ओर होता है तो धन कमाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है, परिवार से प्रेम रहता है व्यक्ति को, नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, ज्ञानी होता है, परोपकारी रहता है। लेकिन थोड़ा यहाँ पर उठा हुआ है तो ऐसे में परिवार की आपको ज़्यादा चिंता रहेगी, परिवार पर आप ज़्यादा खर्च करेंगे और पत्नी से संबंधों में थोड़ी परेशानी आपको रहेगी। बनने वाले मार्कों को देखें तो ऐसी लाइन बनी है तो ये सेवाभावी समाज के से एक लाइन ये भी है। तो सेवाभावी रहते हैं कहीं ना कहीं। और ज्योतिष और हस्तरेखा ज्योतिष अगर जो सीखना चाहें तो ये सीख भी सकते हैं, इनकी तरफ इनका रुझान भी जा सकता है। यहाँ पर देखें त्रिभुज बना हुआ है, डबल त्रिभुज होता है, व्यक्ति के पास दोहरी डिग्रियां रहती हैं। देखते हैं शनि पर्वत को, शनि पर्वत अच्छा है। जब फ्लैट होता है शनि पर्वत तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को आलस क्या है पता नहीं चलता है, क्योंकि 80% भाग्य का कारक है, जीवन में धन का कारक है। तो इनके लिए जो है भाग्य और धन हमेशा साथ देता रहेगा। देखते हैं सूर्य पर्वत को। सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो सूर्य पर्वत कारक है नौकरी का, कारक है व्यापार का, व्यापार में विस्तार का, नौकरी में विस्तार का। अगर जो इस पर बनने वाले हम मार्कों को देखें तो मार्क ऐसे चले, सूर्य रेखा यूँ आई है। जब ऐसी सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति का समाज में सम्मान रहता है। और क्योंकि यह मस्तिष्क से निकल रही है, मस्तिष्क रेखा से, तो व्यक्ति मस्तिष्क से ऐसे कार्य करता है जीवन में जिससे उसे इस जीवन प्रसिद्धि मिलेगी, मिलती है। यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है। जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति जहाँ भी रहता है अच्छे से रहता है। जैसे आप अपने पड़ोस में जहाँ रहते होंगे तो भले ही वो 1 लाख रुपए कमाता हो, आप 50,000 कमाते हो, उससे अच्छे से रहते होंगे तो वो सोचता होगा आपकी तो बहुत बल्ले बल्ले है, बहुत धनवान व्यक्ति है। यहाँ त्रिभुज बना हुआ है। जब त्रिभुज बन जाता है व्यक्ति सारी मनोकामना इस जीवन में पूरी होती हैं। यहाँ एक चतुर्भुज बना हुआ है, मल्टी सिटी प्रॉपर्टीज रहेंगी आपकी। यहाँ पर देखें बेसिक नॉलेज रेखाएं 2 बनी हुई हैं। बेसिक नॉलेज अच्छा होगा, लोग आपसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे और पूछ कर आपसे कार्य करेंगे। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा ये शुक्र बलय भी हाफ बना हुआ है। जब ऐसा शुक्र बलय बनता है तो व्यक्ति जब भी घर में पैदा हुआ होगा, घर की संपन्नता बढ़ गई होगी, निश्चित रूप से उनकी वैल्यू बढ़ गई होगी। और उसी काम से जब भी ये शुक्र बलय होता है तो और कोई व्यक्ति 1 रुपया कमाएगा, ऐसा शुक्र बलय है, ये उसी काम से 2 रुपये कमाएंगे। देखते बुध पर्वत को। बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति विवेकी, नॉलेजेबल होता है, शारीरिक गठन अच्छा होता है, व्यक्ति देखने में सुंदर दिखता है। अगर जो इस पर देखें लाइन भी बनी है, जब लाइन बनी होती है तो व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है और जो भी सोचता है वैज्ञानिक तरीके से। आय के साधन एक से अधिक रहते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में आय का ऐसा स्रोत क्रिएट कर लेता है जो आजीवन उसे धन देता रहे। लेकिन इधर अगर जो थोड़ा उबाल लिए, जब भी यहाँ उबाल लिए होता है तो काम छोटा करोगे, यश के लिए आप करोगे। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है, उबाल लिए है, तो ऐसे में जो है धन का आगमन आपके पास अच्छा होता रहेगा। 100 रुपये का काम करोगे, 120 रुपये की आपको प्राप्ति होगी। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा उबाल लिए है। जब ऐसा होता है तो स्वभाव एनर्जेटिक आपका बना रहेगा। इस पर लाइनें नहीं है तो तनाव जीवन में बहुत कम रहेगा। देखते उच्च मंगल को। उच्च मंगल देखें तो उच्च मंगल उबाल लिए अच्छा है। जब ऐसा होता है तो स्वभाव के एनर्जेटिक के साथ जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे
और जब भी कोई संकट आएगा इस जीवन में आप पर, तो निश्चित रूप से आप उसका सामना करने में सक्षम होगे। यहाँ पर देखें ये लाइन बनी है, ऐसी दोनों तरफ बनी है। जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने भाई से, पिता से या बहनोई से कोई समस्या आएगी, या राजस्व विभाग के आप चक्कर काटोगे। किसी न किसी प्लॉट लिया हो, जमीन खरीदो, तो यहाँ पर राजस्व विभाग के आपको चक्कर लगाने होंगे। दूसरा एक समस्या और रहती है, नींद की समस्या। जब भी आप सोने जाओगे तो एक बार में नहीं सो पाओगे, एक दो बार थोड़ा जग के उसके बाद आपको नींद आएगी। ये समस्या आपको लगी रहेगी, लेकिन ये लाइनें बनती बिगड़ती रहती हैं। देखते चंद पर्वत को, अगर जो चंद पर्वत देखें, चंद पर्वत अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, सोच बहुत रिफाइंड रहती है व्यक्ति की, बहुत अच्छी सोच रहती है, परचेजर बहुत अच्छा रहता है। 100 रुपये की चीज़ खरीद के लाएगा, घर में 120 रुपये की बोली जाएगी। अगर जो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर एक क्रॉस बन रहा है, क्रॉस बना हुआ है आपके में, क्योंकि आपका केतु मैंने बोला था कुंडली में आगे है और राहु पीछे है, तो यह निगेटिविटी मन में रहती है। कभी कुछ सोचता है व्यक्ति, कभी कुछ सोचता है। यहाँ व्यक्ति आत्महत्या तक की करने के लिए सोचने लगता है, कभी अगर जो डिप्रेशन में भी चला जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चांदी का कड़ा पहनना है। अगर जो जब तक चांदी आपके हाथ में रहेगी, ये आपके विचार मन में नहीं आएंगे। अगर जो यहाँ पर देखें एक त्रिभुज बन रहा है, थोड़ा अधूरा है। जब त्रिभुज बनता है तो विदेश से धन आने की गुंजाइश बनी रहती है। कहीं ना कहीं आप विदेश से जुड़ के कोई न कोई ऐसी हो सकता है, विदेश न जाए, फ्रेंचाइजी ले लें किसी चीज़ की, तो वहाँ से धन की आपको प्राप्ति रहे। क्योंकि हमें यहाँ देख रहे हैं दूर देशों की यात्राएं भी आप करेंगे कभी न कभी इस जीवन में। केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र बिल्कुल अच्छा है। जब केतु अच्छा होता है, बिल्कुल दोनों तरफ उभार है, बचपन भी अच्छा रहता है व्यक्ति का, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। शुक्र क्षेत्र को देखें, उबालिए पर्याप्त अच्छा। जब उबालिए होता है, शुक्र कारक है वैभव का, कारक है विलासी वस्तुओं को प्रयोग करने का, अच्छे कपड़े हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छा घर हो, अच्छे से रहने का, और पत्नी से संबंधों का कारक है। देखते हैं मस्तिष्क हृदय रेखा को। अगर जो हम हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा ऐसी बनी है। जब हृदय रेखा ऐसी होती है, बिल्कुल ढलमा है। जब ऐसी होती है तो व्यक्ति दुश्मनी क्या है ये चीज़ नहीं जानता है, और व्यक्ति परोपकारी रहता है, और समाज का सेवाभावी रहता है, परिवार का सेवाभावी बना रहता है। यहाँ पर देखें माता पिता के सेवाभावी रहेंगे। लाइन इधर भी जा रही है। जब ऐसी होती है तो जब कोई गमी हो जाएगी, घर में गमी में रहेंगे, उसके बाद निश्चित रूप से आप खुश हो जाएंगे जल्दी से। यहाँ पर देखते हैं एक लाइन जो है सीधी गुरु पर जा रही है। जब गुरु पर जाती है, व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, या व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो एक लाइन ऐसी भी है, ये जुड़ रही है, तो आपके संपर्क होंगे जो इस जीवन में, वो अपने से बड़े लोगों के साथ होंगे। आप उनसे भी लाभ उठाओगे, आपसे वो भी लाभ उठाएंगे। लेकिन ये लाइन जो रहती है निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आपकी जो है जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा से यहाँ से आगे से जुड़ के और गुरु की तरफ देख रही है, तो गवर्नमेंट जॉब की आपकी काफ़ी उम्मीद रहेगी। यहाँ पर देखें ऐसी काफ़ी लाइनें बनी हैं। सगे संबंधियों को आप पैसा देंगे, वो पैसा आपके पास लौटकर नहीं आएगा, और पैसा मारा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी त्रिभुज बने हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं हम त्रिभुज बने हैं। जब यहाँ पर त्रिभुज बने हुए, लाइनें नीचे हों, मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज हों, तो रिश्तेदारों को दिया हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को हम देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चली है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है, और व्यक्ति मस्तिष्क से बड़े बड़े कार्य करता है। लेकिन जीवन रेखा से जुड़ के चलिए, परिवार की परंपराओं को लेके चलेंगे, और महत्वाकांक्षी व्यक्ति काफ़ी होता है, गुरु के यहाँ से निकलती है तो। लेकिन ये थोड़ा ढलमा आ गई है, बिल्कुल नीचे आ गई है,
तो ऐसे में घर में सबसे तो अच्छे से बोलेंगे, लेकिन कोई एक व्यक्ति होगा जिसे आप हमेशा चिढ़ाते रहेंगे, ज़्यादा बोल बोल करेंगे उससे। लेकिन रेखा देखें बहुत अच्छी है, जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति मस्तिष्क से अच्छे अच्छे कार्य करता है और मस्तिष्क से कार्य करके इस जीवन में आगे बढ़ता है। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा ऐसी चली है और जीवन रेखा इसके साथ जुड़ के आगे बढ़ी है। तो निश्चित रूप से जीवन रेखा बिल्कुल सीधी है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो कहीं ना कहीं जीवन में नेगेटिविटी लाती है, कहीं ना कहीं, क्योंकि केतु आगे मैंने बोला था और राहु पीछे है। कुंडली में जब भी होता है तो अनवांटेड परेशानियां आपके सामने आती रहेंगी। ऐसी परेशानियां आएंगी जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। यहाँ पर देखते एक मत चिन्ह बना है। जब मत चिन्ह बनता है व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर भी शुक्र बल बना है, परिवार में जब भी पैदा होता है अपने घर में तो उनकी धन पद मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। अदर मार्कों को देखें, यहाँ पर 12-13 साल पर आपको कोई न कोई समस्या रही है शारीरिक। उसके बाद यहाँ पर 20-21 साल पर रही है कोई न कोई समस्या। उसके बाद हम देखें 30 साल पर रहेगी कोई न कोई परेशानी शारीरिक। उसके बाद हम देखें तो ये 36-37 साल पर, 50 साल पर, 55 साल पर। लेकिन 55 साल के बाद हम देखें जीवन रेखा बिल्कुल साफ है। उसके बाद कोई परेशानी जीवन में आपको नहीं रहेगी। लेकिन अगर जो हम जीवन रेखा का आकार देखें तो 25 साल से व्यक्ति काफ़ी संघर्ष में रहेगा। बिल्कुल सीधी है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है, अगर जो यही ऐसी गोलाई लिए होती तो उसका अलग रूप होता, लेकिन जब भी यहाँ से सीधी होती है रेखा तो जीवन में हमें अनवांटेड परेशानियाँ हमेशा आती रहेंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ऐसी लाइन बनी हुई है और आपकी भाग्य रेखा अच्छी है तो उसके सारे आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे। अगर जो हम ऑफ सूट देखें तो ये ऑफ सूट यहाँ से है, एक यहाँ से है, तो करीब नहीं 25 से 27 के बीच आपका ऑफ सूट है। कुछ न कुछ अच्छा कार्य करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर जो यहाँ नहीं हुआ तो 35 साल से पहले आपके लिए अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय बना रहेगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें तो ऐसी चली है, जीवन रेखा से जुड़ के चली है। जब जीवन रेखा से जुड़ के भाग्य रेखा चलती है तो व्यक्ति को घर का सहयोग मिलता है। घर के सहयोग से और यहाँ से भी थोड़ी चंद पर्वत से भी ऐसी रेखा चल रही है जो जुड़ रही है। तो अपने खुद के प्रयासों से और घर के सहयोग से व्यक्ति आगे बढ़ता है। और दूसरा, जब भी ऐसा घर का अच्छा सहयोग मिलता है या तो धनवान घर में पैदा होता है या व्यक्ति 25 साल से पहले ग्रो कर जाता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। अगर जो हम अच्छे धन का आगमन देखें तो अच्छे धन का आगमन जो है आपके पास 35 साल से आगमन चालू होगा, 35 साल के बाद। लेकिन जैसे ही आप 50 पर पहुंचोगे, 55 पर पहुंचोगे, 2 आय के साधन होंगे, 60 पर आय के साधन और एक बढ़ जाएगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें, जब आप 25 साल के होंगे, घर में कुछ 24 साल के रहे होंगे तो घर में कुछ खर्चा हुआ होगा। और आप जब 28 साल के होंगे तब आपके घर में कोई ना कोई खर्चा आएगा 27-28 पे। और अगर जो हम देखें यहाँ 35 साल पे आपके लिए कोई खर्चा आएगा, 37 साल पे कोई खर्चा आएगा। 37 साल के बाद खर्चा हो सकता है आपकी यहाँ पर धनानी हो 37 पे, और लेकिन सबसे बड़ी धनानी आपकी 41 या 42 साल में होगी। इस समय आपको कोई बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना 41-42 पे, और कोई भी किसी को धन उधार नहीं देना, क्योंकि आपका उधार दिया हुआ धन गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें 47 साल पर और एक 46 साल पर तो आपके 2 घर भी बनेंगे। अगर जो हम घर देखें आपके तो निश्चित रूप से 1 और 2, कम से कम आपके 2 घर, 2 या 3 घर रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी देखें 1,
2 3, तो कम से कम 2 या 3 आपके घर रहेंगे। इसके बाद देखें धनानियाँ, तो आपके लिए कोई धनानी नहीं है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी धनानी आपके लिए 41-42 पर आपको सतर्कता बरतनी है, और यहाँ 37 साल पर भी सतर्कता बरतनी है, और 36 पर भी। तो आपके लिए 3 धनानियाँ ये बड़ी रहेंगी, लेकिन यहाँ पर आपका जो 47-48 पर आपके 2 घर बनेंगे, 2 कंस्ट्रक्शन होंगे। हो सकता है प्लाट खरीदो, हो सकता है घर बनवाओ। देखते बुध रेखा को, अगर जो हम बुध रेखा को देखें, बुध रेखा ऐसी बनी है। जब बुध रेखा बनी है ऐसी बनती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में बहुत होशियार होता है। अगर जो आप कभी भी, क्योंकि चंद्र पर्वत अच्छा है, और जब भी चंद्र पर्वत अच्छा होता मनी ट्रायंगल बनाओ, तो ऐसा व्यक्ति 100 रुपये कमाएगा और थोड़ा अपने 80 रुपये खर्च करेगा, लेकिन 20 बचा पाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बचत के भाव में थोड़े कम है। तो इस हिसाब से उतना धन नहीं बचा पाएगा, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहेंगे, लेकिन तो भी खर्चों को चलाते हुए भी व्यक्ति कुछ न कुछ मनी मैनेजमेंट में होशियार होता है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है। अगर जो ऐसा डबल त्रिभुज हो जाएगा तो 2 गुनी गति से आप इस जीवन में धन बचाएंगे। देखते हैं मंगल रेखा को, अगर जो मंगल रेखा को देखें तो हाथ में मंगल रेखा बनी हुई है। अनजान लोगों का सहयोग मिलेगा, घर के लोगों का सहयोग इस जीवन में मिलता रहेगा आपको। और जीवन में जब भी आपको कोई न कोई परेशानी आएगी तो आपके सामने कोई न कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा कि मैं हूँ, मैं आपका साथ दूंगा, ऐसा आपके साथ हमें जीवन में लगा रहेगा। और दूसरा व्यक्ति जब भी बीमार पड़ेगा थोड़ी कम दवाइयों में सही हो जाएगा। असाध्य आपको कभी बीमारियां नहीं होंगी इस जीवन में। लेकिन इसकी एक समस्या है, कामों में लेट लतीफ़ी। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा। आप थोड़ा जमे रहना, आपके सभी काम पूरे इस जीवन में होंगे। क्योंकि जब भी ऐसी रेखा होती है व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। यहाँ भी रेखाएं बनी हैं, जब ऐसी रेखाएं बनी हो तो व्यक्ति एक गोल बना लेता है, एक उद्देश्य बना लेता है, उसी को लेकर जीवन में आगे बढ़ता है और तरक्की कर जाता है। इस तरह से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया, और इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं और तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।